जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन में, उस जगह पर जहाँ पर भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे, उसी कदम के पेड़ के नीचे जहाँ पर भगवान गोपियों के वस्त्र चुराते थे। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कंटिन्यू वीडियो को वॉच करें। हम उन्हीं कुंज गलियों से गुजर कर जा रहे हैं जहाँ से ठाकुर जी लीलाएं क्या करते थे। उसी कुंज गलियों में ठाकुर जी भ्रमण करते रहते थे, तो हम उन्हीं कुंज गलियों में गुजर कर जा रहे हैं। वो सारी कुंज गलियाँ एक जैसी ही लगती है, ऐसा लगता है कि हम उसी जगह पर आ गए, पर पता ही नहीं चल पाता कि हम कहाँ हैं, और वहीं की वहीं हम घूमते रहते हैं। और इन कुंज गलियों से ही गुजरकर आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं जो हमें पता ही नहीं चल पाते हैं कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ है। तो बहुत कम मंदिरों के दर्शन हो पाते हैं। जिन मंदिरों के नाम पता होते हैं तो हम वहाँ चले जाते हैं, बाकी सारे मंदिर तो हमसे छूट जाते हैं। पर हम उन्हीं मंदिरों के सब दूर दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं उस कदम के पेड़ के नीचे जहाँ कृष्ण भगवान गोपियों के वस्त्र चुराया करते थे। ये स्थान है यमुना मैया के किनारे, तो हम वहीं जा रहे हैं। और हम गलियां घूम घूम कर भूल जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें कन्हैया के काम की उपयोग की मिलती रहती हैं, तो हमें ले लेना चाहिए। और मैं तो बहुत सारा लेकर आती हूँ यहाँ से। बहुत सारा कुछ लेकर आती हूँ अपने कन्हैया के लिए। और इस बार तो मैं ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा जो आईफोन था वो बंदर ने छीन लिया था। क्योंकि यहाँ पर इन कुंज गलियों में बहुत ही ज़्यादा बंदर होते हैं और बहुत परेशान करते हैं। जेब में से मतलब मोबाइल निकाल लिया उन्होंने। और यहाँ पर अभी बहुत होली भी चल रही है, क्योंकि मंदिर में जब जाते हैं तो भोग प्रसादी के बाद ठाकुर जी के साथ होली खेली जाती है, आरती वगैरह हो जाती है। उसके बाद फिर ठाकुर जी के साथ होली खेली जाती है और फिर भक्तों पे कलर भी उड़ाया जाता है। और इधर से ही मीराबाई का मंदिर भी आता है और इधर से ही रमण जी का मंदिर। बस गलियां अलग अलग फिर हो जाती हैं, बाकी इन्हीं कुंज गलियों से होकर जाना होता है। और हम जाएंगे सीधे यमुना मैया के पास, और छोटी छोटी सी गलियों से गुजर कर होकर जाना पड़ता है। और बहुत बचकर जाना होता है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है और बंदर सारी चीज़ें छीन लेते हैं। आपका चश्मा, टोपी, मोबाइल, पर्स, जो भी हाथ में होता है सब कुछ छीन लेते हैं। यहाँ तक कि अगर जेब में रखा हुआ हल्का सा भी उन्हें दिखाई दे गया तो वो भी छीन लेते हैं। अभी हम आ गए हैं यमुना किनारे। ये देख सकते हैं यमुना मैया इतनी दूर है, पर बाकी इतनी दूर पर है यमुना मैया, पर बाकी जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसी कदम के वृक्ष के नीचे तक भी आ जाता है। क्योंकि अब जब हम गए थे हमने ऐसे तो कभी नहीं देखा है उस जल को वहाँ तक, पर इस बार हम गए थे इंदौर से पैदल यात्रा वृंदावन, तो हमने देखा था कि भाई पानी वहाँ तक, ये रोड जिस पर चल रहे ना, यहाँ तक हमारे सामने पानी आ गया था। और हमारे वहाँ से आने के बाद पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बिहारी जी के मंदिर तक ही पहुँच गया था। इतना मतलब पानी बढ़ गया था, जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ये मैंने जिसे बोला कि बहुत सारे मंदिर आते हैं, तो ये देख सकते हैं कितने सारे मंदिर रास्ते में हमें पड़ते हैंगे। और इधर से ही निधिवन का भी रास्ता आ जाता हैगा। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किधर जाना है, क्योंकि इन कुंज गलियों से समझ ही नहीं आता है।
देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं और ये यमुना मैया है पास में ही। और अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे उस कदम के पेड़ के नीचे जहाँ कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। और यमुना मैया के किनारे ही है, तो पहले हमने यमुना मैया के दर्शन किए। और ये यमुना मैया पहले जिस रोड पर हम चल रहे थे वहाँ तक की थी, पर अब मैया का स्तर कम हो गया है। और हमने खुद से पहली बार यमुना मैया के दर्शन ऊपर तक के किए, क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी और बिहारी जी के पास तक पानी पहुंच गया था। ये रोड दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का पानी हमने देखा था। और जब स्तर बढ़ा हुआ था, पहली बार ही हमने इतना जल देखा। और यहाँ तक कभी नहीं आता है वैसे, पर इस बार तो बिहारी जी के मंदिर तक पहुँच गया था। और फिर पूरे वृंदावन में यमुना मैया का जल बह रहा था। और देख सकते हैं ये सब फर्शियाँ लगी है, सबके नाम लिखे हुए हैं, जो दानदाता रहते हैं, जिन्होंने ये बनवाया है, जो भी है, सब अपने अपने नाम के यहाँ पर पत्थर लगवा देते हैं। और इस जगह को बनवाने में हो सकता है सहयोग किया हो उन्हीं लोगों के नाम है। और ये वही कदम का वृक्ष है, यहाँ पर गोपियाँ स्नान किया करती थी। अब सबको ऐसा लगता है कि यमुना मैया तो इतनी नीचे है, यहाँ कहाँ स्नान होता होगा, यहाँ कैसे पानी आता होगा। पर हमने खुद से अपनी आँखों से देखा है जल को इतने ऊपर आते हुए। तो उस समय में 5000 साल पहले तो कितना ज़्यादा पानी होगा यहाँ पर और ऊपर तक होगा। पर अभी जल का स्तर बहुत कम है। और उस टाइम पर तो बारिश भी बहुत हुआ करती थी 5000 साल पूर्व, और जब भगवान श्री कृष्ण थे उस समय की बात है ये। और ये इतना विशालकाय अति प्राचीन वृक्ष है कदम का, और आज भी कितने अच्छे से खड़ा है। और उस तरफ से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और ये सारे वस्त्र ऐसे रख रखे हैं, देख सकते हैं इस कदम के पेड़ को। और कितने ज़्यादा बंदर हैं, इनके कारण हम वीडियो ही नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि निर्वस्त्र होकर नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि उससे दोष लगता है। तो इसी के कारण उन्होंने वस्त्र चुराए थे और गोपियों को मना किया था कि निर्वस्त्र होकर स्नान करना नहीं चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।